सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर किस तरीके से आप लोग थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हैं। मेरे पास कई सारे बच्चों का, मतलब बेसिकली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा मैं कहूँगा, उस बच्चे का मैसेज आया और उसने बोला कि भैया आप प्लीज़ एक वीडियो बनाओ कि हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे का ये काफ़ी सवाल जेन्युइन था। उसने बोला कि सबसे पहले कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। पहले मैं प्रॉब्लम बता दूँ आपको। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किए हैं और उनसे मुझे रिजल्ट बिल्कुल सही मिला है। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आखिरी टाइम तक आते थे एग्जाम के, मेरी जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो 6-7 घंटे लगातार थी। मतलब 6 घंटे आप मुझे लगातार बैठा दीजिए, मैं बिना हिले उस जगह से पढ़ सकता हूँ, बैठे बैठे हुए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी थी अपने पूरे थ्रू आउट दी ईयर। मतलब लास्ट के जो 6-7 महीने थे वहाँ तो ये मेरा था ही था। स्टार्टिंग में बेशक मैंने कम देर की जो सिटिंग कैपेसिटी थी ये मेंटेन करी थी, पर अल्टीमेटली जब लास्ट तक आते आते जो मेरे मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारा पेपर ही था, तो फरवरी से मान लीजिए, तो मतलब लगभग 4-5 महीने जो हुए हैं, मैंने लगातार मतलब 6-7 घंटे जो है मैं लगातार पढ़ता था। क्योंकि जिसमें मैं अपना लेक्चर्स देखता था, फिर मॉक भी देता था, मॉक का एनालिसिस भी करता था, और ये पूरा मैं एक टेन्योर में करने की कोशिश करता था। कई बार मेरे जो एनालिसिस होते थे ये 4-5 घंटे के भी निकल जाते थे, तो वो भी एक टाइम मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और ये 6-7 घंटे तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, कई दिन बहुत ज़्यादा भी हो जाता था। तो चलिए पहले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपको क्या आई होगी कि जब आप लोग पढ़ने बैठ रहे होंगे तो आप लोग अपना फ़ोन चेक कर रहे होंगे। डेफिनेटली ये होगा ही होगा। मतलब ये तो एक मैं बता रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी बच्चों में होती है। कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, एज अ बिगिनर अगर वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आएगी कि वो पढ़ने बैठ रहा होगा तो उसके जो फ़ोन है वो उसके लिए एक तरीके से सबसे बड़ा, एक मैं मान सकता हूँ एनिमी मान लीजिए अपना, तो वो फ़ोन है उसका। आप लोग पढ़ रहे होंगे, अपना फ़ोन उठा रहे होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होगी कई बच्चों के लिए कि वो बैठ ही नहीं पा रहे होंगे ज़्यादा देर तक, मतलब उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है। तीसरी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो सिर्फ ड्रॉपर्स बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन्हें फिर से वो चीज़ पढ़नी पड़ रही है, इसलिए उनका मन ही नहीं लग रहा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, एंड फोर्थ वन ये है कि अगर आप लोग बैठ भी जा रहे हैं तो आपको पता नहीं लग पा रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका कि आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और देखिए, अगर आप लोग को थ्रू आउट दिस ईयर पढ़ाई करनी है, हर दिन आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा आउटपुट निकालूं खुद से, आप लोग चाहते हैं कि हर दिन मैं इतनी मेहनत करूं कि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने मेहनत करी है, तो दोस्तों आप लोगों को इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपको हर दिन मिनिमम, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम जो है वो 6-7 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब अभी तो इनिशियल स्टेज है आपका। मतलब इस टाइम पे मैं नहीं कहूँगा बहुत पैनिक आप लोग पढ़िए, बिल्कुल 12-12, 14-14 घंटे पढ़िए, ये मैं अभी से नहीं कहूँगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पर एज अ बिगिनर अगर आप लोग कर रहे हैं तो पहले इस चीज़ पे मत जाइए कि मैं एक दिन बैठूंगा और सीधा ही मैं 15 घंटे पढ़ डालूंगा और कल जो हूँ मैं, मेरा निमसेट रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग थ्रू आउट दिस ईयर बिना बर्नआउट हुए पढ़ाई कर सकें, तो बिल्कुल पेशेंसली काम कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से पढ़िए। ज़्यादा नहीं पैनिक होना है आपको, नहीं आपको इस तरीके से करना है कि एक दिन में मैं सब कुछ कर लूँगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे करके ही आपका जो है कम्युलेटिव जो रिजल्ट होता है ये आपको एट द एंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन कैसे एलिमिनेट किया जाए, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सबको होती है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे भी हुई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था यार फ़ोन, मैं तो, आप लोग तो तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा टाइम देते होंगे। मैं तो 5-6 मिनट भी लेक्चर सामने चल रहा है और मैं दूसरे फ़ोन में लगा हुआ हूँ, तो ये चीज़ मुझे देखने को मिली। इसके लिए मैंने सबसे बड़ा एक अच्छा रीज़न निकाला, मतलब एक तरीका ऐसा निकाल लिया। मैं अगर एक फ़ोन से पढ़ रहा हूँ, जिस भी फ़ोन में पढ़ रहा हूँ उस फ़ोन में ना मेरी सिम है, ठीक है, जिस फ़ोन से मैं अभी करंटली पढ़ता हूँ, मतलब जो लेक्चर्स देखता हूँ, ना तो मेरी सिम होती है उसमें, ना ही मेरा व्हाट्सएप है उसमें, ना ही मेरा इंस्टाग्राम है उसमें, ना ही मेरा टेलीग्राम है उसमें। उसमें मेरा कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं है। यूट्यूब है, यूट्यूब हटा नहीं सकते क्योंकि वो पहले से रहता है। ओके, स्टॉप कर सकते हैं पर उसे स्टॉप करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। पर मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, जिसमें मैं लेक्चर देख रहा हूँ उसमें मेरी जीमेल तक नहीं है। जो पॉपअप नोटिफिकेशन होती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम मैंने सबसे पहले ही एलिमिनेट कर दी। मैंने कहा ये झंझट ही नहीं चाहिए मुझे। दूसरी चीज़, अब हर आदमी तो अलग अलग फ़ोन लेकर रखेगा नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, जिस भी फ़ोन में आप लोग पढ़ने वाले हैं उसमें फोकस मोड आता है। ओके, थोड़ा सा आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये मानता हूँ, जब भी आप लोग का डिस्ट्रैक्ट होने का मन करे, जब भी आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ, एक बार बस ये सोच लीजिएगा कि कल को अगर, ऑब्वियसली आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसलिए तो पढ़ रहे होंगे कि कल को लोग करोड़पति आदमी बन जाए। मतलब डेफिनेटली टाइम लगेगा, पर आप लोग ये तो चाहते हैं कि आप लोग 30-40 लाख रुपए का पैकेज निकालें, एक अच्छी पोजीशन पे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, यही तो चाहते हैं आप लोग।
तो एक बार जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों, एक बार खुद से ये सवाल पूछिएगा और इमेजिन कीजिएगा कि आप उस पोजीशन पे ऑलरेडी हैं। आप वो एक बंदे हो चुके हैं जिसने एक एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, जो अभी एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे है। तो क्या वो बच्चा इस तरीके का काम करेगा? इस चीज़ को एक बार खुद से पूछ लीजिएगा और इसमें अपने आप को रखिएगा उस पोजीशन में कि भाई ठीक है, मैं फ़ोन छू रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप छुएंगे, पर आपको तुरंत ये क्लिक होना चाहिए, तुरंत क्लिक होना चाहिए ये बात कि भाई क्या अगर मैं ऐसी पोजीशन में होता तो मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता अपने काम से। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मेरे पे एक नोटिफिकेशन आता है, पर मेरे लिए कोडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या मैं वो कोडिंग से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा? या फिर ये मान के चलिए कि आपको इस पढ़ाई के पैसे मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप नहीं छुएंगे। मतलब मैं तो इन चीज़ों को अपने आप से एक इमेजिनरी सिनेरियो बनाता था और मैं खुद में एक अपने आप को बहुत बड़ा मानता था कि भाई अच्छा, मैं तो एक काफ़ी बड़ा आदमी हूँ भाई, और ये छोटी मोटी चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? इस चीज़ को एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आप लोग ये फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से, इन चीज़ों से कुछ भी आपको दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। मतलब आप लोग को ये चीज़ें अफेक्ट भी नहीं कर रही होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। 1 महीने तक आपको ये कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप लोग फ़ोन से नहीं पढ़ते हैं तो फ़ोन दूर रख दीजिए, दूसरे रूम, तीसरे रूम, नीचे रख के आ जाइए, पार्किंग में अपनी जो स्कूटी की डिग्गी होती है उसमें रखाइए। कुछ भी करिए, फ़ोन को एलिमिनेट कर दीजिए। नहीं छुएंगे फ़ोन, कोई कुछ भी नहीं जाने वाला है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता भाई। आपके फ़ोन उठाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो। आपके पेरेंट्स आपके सामने अगर हैं तो बस, फिर और इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने फ़ोन उठाया है, आप नहीं उठा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं कॉल, कहीं से कहीं तक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात को आप लोग समझ जाइए, ठीक है? ये तो हो गया फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना। अब हम बात करते हैं बैठना कैसे है, मतलब वो हम कैसे बैठ सकते हैं भाई 6-7 घंटे? मेरी तो कमर दर्द होने लगती है, ऐसा होने लगता है, कई सारे रीज़न्स होते हैं ऐसे बहुत से लोगों के पास। वो मन नहीं होता बैठने का, तो दोनों मैं एक साथ कवर कर दे रहा हूँ, मन का भी और बैठने कैसे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये बात आप लोगों ने बहुत लोगों से सुनी भी होगी। वो बात ये है कि जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, और जब वो पढ़ रहा होगा वो एग्ज़ाम निकाल के ले जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है और ये बहुत लोगों ने भी कही है और बहुत जेन्युइन बात भी है ये। मैंने तो इस चीज़ को अपने सामने लिख लिया था, अपने जहाँ भी मैं पढ़ता हूँ उसको मैंने वहाँ सामने लिख लिया था। अपने टेबल के जो सामने मेरी वॉल थी उसमें मैंने ये बात लिख ली थी कि जब मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा तो कोई और पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ रहा होगा भाई वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। ये मेरे अंदर ही खुद एक मोटिवेशन देता था कि चलो और थोड़ी देर पढ़ते हैं, और थोड़ी देर पढ़ते हैं। मान लीजिए एक तो डिसिप्लिन आपके अंदर ये होना ही चाहिए कि अगर आप कोई एक लेक्चर देख रहे हैं तो पूरा लेक्चर बिना खत्म करे तो आपको उठना ही नहीं है। अब बेशक वो लेक्चर 3 घंटे क्यों ना हो, ओके, तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना है। मेरी बात एक और मानिए, आप स्टार्टिंग में आप लेक्चर मत देखिए, अपनी आपकी जो दिन की शुरुआत होती है ना, इसमें लेक्चर मत देखिए। नहीं तो अगर आप दिन की शुरुआत में लेक्चर देख लेंगे तो आप स्टार्टिंग की जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट कर देंगे, और वेस्ट करने से क्या होगा, जब धीरे धीरे करके आपका डे जब पास हो रहा होगा तो आपके अंदर एनर्जी खत्म होती जाएगी और आपके पास कोई ऐसा ऑब्स्टिकल होगा नहीं। तो मेरे लिए ऐसा था कि जब भी मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो मुझे बैठना ही है पूरे घंटे। तो वो मेरा ऑलरेडी डिफाइन था कि भाई लेक्चर देखना है तो मैं पूरा एक लेक्चर एक बार में देख के खत्म करूँगा, उसके नोट्स वो सब बनाऊंगा। अब अगर 3 घंटे का लेक्चर है मेरा तो मुझे लगभग 3 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे लग जाते थे पूरा लेक्चर देखने में। मैं आराम से पॉज करके चीज़ें समझ के क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मैं देखता था। तो इस तरीके से मैं देखता था, अच्छे से नोट्स बनाता था और ये पूरा प्रोसीजर रहता था मेरा। तो 4 घंटे मुझे लग जाते थे एक लेक्चर कंप्लीट टाइम, अगर 3 घंटे का है तो बेसिकली 3 घंटे का होता नहीं कोई लेक्चर एनालिसिस छोड़ के, ओके। 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, इससे ऊपर नहीं जाता कोई लेक्चर, बहुत बहुत मैक्सिमम, और इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि इसके बाद आप एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं। मतलब 2 घंटे के बाद तो आप बच्चा एग्जॉस्ट ही हो जाता है। 2 घंटे तो आप जबरदस्ती खुद को बैठा रहे होंगे। तो ये वाली बात है, इसीलिए 2 घंटे का लेक्चर है, 2.5 घंटे का लेक्चर है, पूरा एक बार में खत्म कीजिए। इस चीज़ को मेंटेन करिए, इस चीज़ का सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोरल अपना इतना हाई रखिए कि भाई मुझे कंप्लीट ही करना है, मैं उठूंगा ही नहीं। अपना एक तरीके से इस तरीके का एटीट्यूड रखिए, थोड़ी अपनी एक वो वाली बात समझ लें आप, सिग्मा मेल वाली बात रखिए अपने अंदर। आपने बात कह दी कि हाँ मुझे अगर 2 घंटे का लेक्चर देखना है पूरा, तो पूरा ही देखना है। फिर इस दुनिया का ब्रह्मांड चाहे किधर से किधर हो जाए भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा लेक्चर देख के ही खत्म करूंगा। अनटिल अनलेस कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए तो आप कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह इसको मत इंक्लूड करिएगा कि आप ये कर रहे हैं तो आपने ब्रेक कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वो 2 मिनट 1 मिनट उठना ज़रूरी भी होता है, ओके। नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आप इस बात को समझ गए कि आप लोग को 2 घंटे लेक्चर पूरा कंप्लीट करके देखना है। इस चीज़ का डिटर्मिनेशन अपने रखिए कि भाई मुझे ये करना ही करना है। एक और बात, मन नहीं लग रहा है आपका, कई बच्चों का मन नहीं लग रहा होगा अभी कि भाई पढ़े कैसे, हम क्यों ना पढ़ें, कैसे करें। इसके लिए मेरे पास बहुत एक सिंपल ट्रिक थी जो मैं खुद फॉलो करता था, और जो आप लोगों ने भी देखी होगी अगर किसी ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे स्टडी वाले। मैं स्टार्टिंग में ही डे के स्टार्टिंग में अपने लिए कुछ मतलब जो भी टास्क थे मेरे वो असाइन कर लेता था कि ये मुझे कंप्लीट करना है। अब
जैसी दिन की शुरुआत होती थी मेरे को पता था कि मेरे पास टारगेट हैं, मेरे पास टारगेट हैं जो मुझे इस दिन के ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म करने हैं। ठीक है, मेरे को ये भी पता था कि अगर ये ख़त्म नहीं होंगे भाई तो मेरे लिए एक खुद में ही काफ़ी ख़राब बात होगी, एक मेरी ही सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी ही नज़रों में ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे वो चीज़ कंप्लीट ही करनी थी। मेरे अंदर ये था कि भाई मैं सुबह टास्क कर दिए हैं अपने सामने असाइन, अब ये होने ही चाहिए। ये नहीं होंगे तो इसका मतलब मैं जो हूँ मिलियनर बनने से पीछे हो गया। मतलब इस तरीके से मैं अपने लिए, मैं बताया ना, अपने लिए अपनी खुद की एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लीजिए कि अगर ये जो मैं पढ़ाई हूँ ये नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब अब मैं मिलियनर से एक स्टेप पीछे हो चुकी हूँ। अब मैं वो पैसे नहीं कमा पाऊंगी, अब मैं वो गाड़ी नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वो मकान नहीं बना पाऊंगा, अब मैं कुछ भी, मतलब जो भी आपके सिनेरियोज हैं उसको आप क्रिएट कर लिए और उसको अटैच कर दीजिए इसके साथ कि अगर मैंने ये पढ़ाई नहीं करी तो मेरे साथ ये नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं करा तो ये नुकसान हो जाएगा। और जैसे आप ये चीज़ें अटैच कर देंगे तो डेफिनेटली आपका मन भी करेगा, आपके जो टास्क हैं वो आपने लिखे हुए हैं तो आपको वो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मेन मन नहीं करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आपको क्या पढ़ना है। दिन की स्टार्टिंग में ही आप लोग अपने लिए 4-5 टास्क डिसाइड कर लीजिए कि ये मुझे पढ़ने हैं जो कि मैं पढ़ूंगा। उसके लिए टाइम अगर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हाँ मुझे 1 घंटा मैथ सॉल्व करनी है तो 1 घंटा मैथ सॉल्व कर लीजिए, 2 घंटे लेक्चर देखना है तो 2 घंटे का लेक्चर देख लीजिए, 3 घंटे लेक्चर देखना है 3 घंटे का लेक्चर देख लीजिए। और इन सबसे ज़रूरी मतलब जो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, इन सब में सबसे बड़ा रोल होता है वो आपका होता है रिवॉर्ड का। मतलब मैं अपने पूरा दिन खत्म होने के बाद, मतलब पूरे दिन तो मैंने फ़ोन छुआ नहीं है, अब रात जो मेरी आई है उस रात मैं अपना फ़ोन बढ़िया तरीके से चलाता था, 1-1.5 घंटा आराम से चलाता था मैं फ़ोन, 2 घंटा आराम से चला रहा हूँ मैं फ़ोन। मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को पता है मेरा टाइमिंग क्या है सोने की। ओके, ये चीज़ मेरी डिसाइड हो चुकी है, मुझे पता है मुझे सुबह उठ के कितने बजे उठना है, जो मेरा सब कुछ प्लान है। तो अब जो मेरे पास टाइम है ये मैं फ़न के लिए है मेरे लिए। इस चीज़ को भी अलॉट कीजिए, रोबोट मत बन जाइएगा कि भाई बिल्कुल ही पढ़ी रहें और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है आगे। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा अपने लिए रिवॉर्ड भी रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे रिवॉर्ड नहीं रखेंगे तो बर्नआउट हो जाएंगे। 3-4 दिन पढ़ेंगे ऐसे, फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर आके आप लोग पूछ रहे होंगे, फिर वीडियोस देख रहे होंगे कि कैसे मेंटेन करें, कैसे बर्नआउट ना हो। तो इसीलिए अपने आप को पहले से ही उस रिलैक्स मोड में रखिए और पढ़ाई को एंजॉय करते करते पढ़िए कि अच्छा ठीक है मेरे पास टास्क है, मुझे कंप्लीट करने हैं, मैंने कंप्लीट कर लिए, अब नेक्स्ट टास्क। और पूरा दिन खत्म हुआ मेरे पास, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं 2 घंटे फ़ोन चलाऊँगा। टास्क कंप्लीट नहीं हुए तो फ़ोन की बात होती ही नहीं है, तो जब तक टास्क कंप्लीट ना हो तो फ़ोन मत चलाइएगा, सिंपल सी बात। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है फ़ोन में जो लोग हैं आप लोग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं आप फ़ोन उठाएंगे तो मर जाएंगे, तो मैं बता दूँ आपको, 1 दिन के लिए फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके रख दीजिएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर फ़र्क 1 दिन में पड़ रहा है तो 7 दिन के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए। अगर जेन्युइनली किसी को फ़र्क पड़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इससे फ़र्क पड़ रहा है, और जिसको फ़र्क पड़ेगा वो खुश रहेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे बात करिए। ओके, तो इस चीज़ को भी समझिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो यहीं पे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक आदमी उनको सपोर्ट कर रहा होता है पीछे पीछे, पर सपोर्ट एक्चुअली होता नहीं है। वो सपोर्ट करना है तो सपोर्ट सिर्फ आपको अपने खुद को आप सपोर्ट कीजिए, दैट्स इट। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है सपोर्ट करने के लिए, आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने के लिए। कई सारे बच्चे चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल मिल जाए, साथ में नोट शेयर हो जाएँ, ये कर लें वो कर लें। तो भाई मैं तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ और मैं नोट शेयर करूँ। अब मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ तो जैसे मैं उससे बात कर रहा होता हूँ, मुझे पता है इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, मैंने बता दिया कि भाई ये कर लो, हो जाएगा सिंपल, 5 लाइन में हमारी कन्वर्सेशन होगी ख़त्म, दैट्स इट। वहीं अगर क्या कहते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ाई नहीं होगी। हर दूसरे मिनट में किसी को प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा हाँ मेरी भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, आप भी मैसेज पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। फालतू में ये सब झंझट क्यों पालने, जब मुझे पता है कि भाई ये सारी दिक्कतें आएंगी तो मैं क्यों टेंशन। इसीलिए दोस्तों, तो आप लोगों को अब मैंने बता दिया है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो पढ़िए आगे आगे करके। मतलब जैसे मैंने बता दिया, इस तरीके से अगर आप लोग मेंटेन करेंगे इन चीज़ों को तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। मैं इस बात गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ये किया ना तो पक्का ही होने वाला। बाकी किसी से हो या ना हो, पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनसे डेफिनेटली होगा ही होगा। आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, और एक और बता दूँ मैं, जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कई सारे बच्चों का ये भी सवाल था। तो और लास्ट वीडियो में कवर करना भूल गया कि भाई ये तो बताना ही भूल गया मैं कि पढ़ना कहाँ से, तुम्हें चैप्टर बता दी मैंने। जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं वो देखिए, ओके, कंप्लीट करिए। जो बच्चे निमसेट स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं तो वो एक बार मॉक टेस्ट दे लीजिए, जो भी कुछ वो पढ़ रहे हैं, अगर वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड लग रहा है आपको तो सही है, उसको पढ़ते जाइए, अदरवाइज आप लोग चेंज कर दीजिए अपना टीचर। और एक और बात है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मेरे पास देखिए जो स्टडी मटेरियल है वो सब आर डी शर्मा का ही है। तो जो बच्चे बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल शेयर कर दो, तो यार स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं है, वो सब आर डी शर्मा का है। मैं फोटो खींचने में जितना टाइम वेस्ट करूंगा, इससे बढ़िया आप आर डी शर्मा खोलिए, उनसे सब सॉल्व कर डालिए, बात खत्म।
जो भी मतलब आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, सब तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर जो भी आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं सब सॉल्व कर डालिए और रिवाइज करते रहिए। बस सिंपली ये चीज़ें हैं जो कि आपको दोहरानी है। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव मत जाइएगा, ऑब्जेक्टिव करनी है आपको। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ हम आगे मिलेंगे। आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे है। और एक और बता दूं मैं कि देखिए जल्दी जल्दी मैं वीडियो डाल तो रहा हूँ, पर ऐसा होगा कि अचानक से फिर वीडियोज़ की बिल्कुल फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। और फिर मैंने आपके लिए कुछ बढ़िया चीज़ सोच रखी है। अगर ऐसी सारी चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलती हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे कोचिंग में भी हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मुझे पता है कि किस बच्चे को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कितना एक्सपेंसिव है और क्या क्या चीज़ें की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने प्लान तो करी थी, पर बच्चों ने बोला कि भैया आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप कंटिन्यू करिए, हमें अच्छा लगेगा। तो मैं डेफिनेटली उनके करूँगा, लेकिन मैं उसके लिए चाहिए मनी मनी मनी, और मनी मैं घर वालों से ले नहीं सकता। इसके लिए जितना अभी मैं कर पा रहा हूँ इससे ही करूँगा भाई, जो करूँगा। और सब कुछ सही रहता है तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। और यूट्यूब पे भी आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम पे काफ़ी सारे चैनल बन चुके हैं। ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसना है, एक जगह को पकड़िए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। समझ रहे हैं आप लोग? जहाँ से ही पढ़ रहे हैं बस उससे ही पढ़िए, ज़्यादा चीज़ों को फॉलो मत कीजिएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो आप लोग बस इस चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं सब कुछ पढ़ डालूंगा तो टॉप मार जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आप लोग को स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी है, उसी को रिपीट में पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, एनालाइज करना है, और अल्टीमेटली आपका गोल अचीव होगा। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।